हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज रीट का जो पेपर हुआ है, रीट लेवल सेकंड का 28 तारीख का जो पेपर हुआ है, 28 फरवरी 2025 का, उस पेपर की जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है लगभग हमारे पास, यानी कि 35 क्वेश्चन है, उनको सोल्व करेंगे इसी वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राउरकेला संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। जो राउरकेला जो संयंत्र है, ये भिलाई उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो अपना उत्तर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदलने का अधिकार किसके पास है। तो यह भारतीय संसद के पास है और स्वयं सर्वोच्च न्यायालय भी है, अपना फैसला है वो बदल सकता है, लेकिन बदलने का अधिकार संसद के पास है और स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो ऑप्शन में यदि संसद दे रखा है तो संसद आपका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यानी कि बहुत सी एग्जामों में बार बार पूछा गया है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के पास दो हाथी थे, एक का नाम राम प्रसाद था, दूसरे का नाम लूणा था। और घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक। घोड़े का नाम तो सभी को पता है, चेतक था। हाथी का नाम राम प्रताप और लूणा था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आया था, नाग के आभूषण कौन कौन से हैं, यानी कि नाग का आभूषण कौन सा है। मैंने आभूषणों को एक जगह कर दिया है। नथ नाक में पहना जाता है, बाली, लौंग, फीनी, बुलाक, चौप, चुन्नी, बेसर, बारी और भोगली। इन आभूषणों में से आप देख लेना कि कौन सा आभूषण आपको पूछा गया था। तो नाग के आभूषण नथ, बाली, लौंग, फिनी, बुलाक, चौप, चुन्नी, बेसर, बारी, भोगली, ये नाग के आभूषण है। अगला प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है। तो पुरुष साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार है, यानी कि 79.80%। ऑप्शन ये अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, चलो दिल्ली, यदि अकेला चलो दिल्ली होता तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था, लेकिन ये पूरा पूछा गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी किसका नारा था। तो ये जोधपुर के जो सैनिक थे, यानी जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे, उनका नारा था। तो जोधपुर के सैनिकों का ये नारा था। नेक्स्ट, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के लिए अनुकूल दशा किस जिले में है। तो यानी कि सर्वाधिक सीमेंट राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में होता है, तो वहीं अनुकूल अनुकूल दशाएं आपको मिलेंगी, तो वो चित्तौड़गढ़ में, यानी कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के लिए अनुकूल दशा किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और लाजवाब पूछा गया, बुर्ज यानी फतेह बुर्ज, इमली बुर्ज किस दुर्ग की दीवारों के नाम है। तो ये तारागढ़ का जो किला है अजमेर का, उसमें ये बुर्ज है। 14 विशाल बुर्ज हैं, जिसमें इमली, गुगड़ी, इस प्रकार फतेह बुर्ज, ये बुर्ज हैं और ये 14 विशाल बुर्ज हैं। ये कौन से किले में है, तारागढ़ अजमेर के किले में स्थित है। ये क्वेश्चन रीट लेवल सेकंड में पहले वाले एसएसटी पेपर में भी पूछा गया, लेकिन उसमें यह पूछा गया कि किस मताधिकार में, यानी कि संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी। तो वो था 61वां संविधान संशोधन 18, जो 1989 में हुआ था। ये 1989 है। तो 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, उसमें मताधिकार की आयु घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के फैसले की समीक्षा के लिए किसके पास भेजा जा सकता है। तो शायद इसका जो उत्तर आएगा वो संसद ही हो सकता है, या स्वयं सर्वोच्च न्यायालय आएगा। इसका उत्तर मुझे मिला नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है। तो आचार्य दंडी हैं, और ये 10 कुमार जो चरित्र है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस स्थान को बंगाल की पौधशाला कहा जाता है। तो अवध को बंगाल की पौधशाला कहा जाता है। तो अवध ऑप्शन है वो अपना राइट होगा। नेक्स्ट, जिप्सम उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिले हैं। बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसमें से आपके जो ऑप्शन थे वो राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो ये 5.51 GCM3 है, यानी कि 5.51 GCM3 ये पृथ्वी का घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया, जयपुर को राजधानी बनाने वाली समिति का क्या नाम था। तो पी सत्यनारायण राव समिति थी ये, जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट,
सबसे खतरनाक भूकंप तरंगे कौन सी होती हैं? ये सतही तरंगे होती हैं, यानी लव और रेले तरंगे। लव और रेले तरंगे यानी सतही तरंगे, जिनका नाम है लव और रेले तरंगे, जो भूकंप में सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं। लव और रेले तरंगे, सतही तरंगे। बहन का बहुवचन पूछा गया था हिंदी में, ये लेवल फर्स्ट में आया या सेकंड में मुझे पता नहीं। तो बहन का बहुवचन होता है बहनें, और बहन का पुल्लिंग हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, यदि बहन का पुल्लिंग पूछा गया है तो भाई होगा। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी होगी 111.32 किलोमीटर हो जाएगी, और दो अक्षांशों की दूरी हो जाएगी 111.13। हमें देशांतर की पूछी है भूमध्य रेखा पर, तो 111.32 किलोमीटर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया था इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, और ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन क्या था? काजरी का पूरा नाम। काजरी की स्थापना 1959 में की गई। इसका पूरा नाम इंग्लिश में क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और हिंदी में क्या हो जाएगा? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। नेक्स्ट, मावठ होती है, तो ये सभी को पता है, मावठ शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है जो पश्चिमी विक्षोभीय चक्रवातों से होती है। नेक्स्ट, भोजी लम्बरदार ने स्थापना की थी। ये क्वेश्चन शायद मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, स्थापना नहीं पूछी होगी। तो भोजी लम्बरदार का यानी कि जो संबंध था वो भरतपुर से था। 1931 में आंदोलन किया, किसान आंदोलन। भरतपुर में 1931 में किसान आंदोलन किया, और महलवाड़ी व्यवस्था जो थी उसके तहत भोजी लम्बरदार को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, देवनारायण जी को किस पकवान का भोग लगाया जाता है? तो बता दूं कि प्रसाद तो होता है नीम के पत्तों का, और रोटी, चूरमा और खीर, इसको भोग देवनारायण जी को भोग लगाया जाता है। विशेषतर विशेष प्रकार की रोटी होती है, उसका भोग लगाया जाता है, गेहूं की बनी हुई, और इसमें चूरमा और खीर का भी यानी कि भोग लगाया जाता है देवनारायण जी को। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर की धारा आपको पूछी गई थी, इनमें से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा है? तो मैंने प्रशांत महासागर की धाराओं को एक जगह लिख दिया, इनमें से देख लेना। कैलिफोर्निया धारा प्रशांत महासागर की है। पेरू धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, कुरोशियो धारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, पेरू धारा और अलास्का धारा, ये प्रशांत महासागर की धाराओं के नाम है। कौन कौन सी? कैलिफोर्निया, पेरू धारा, अलास्का उत्तरी प्रशांत, कुरोशिया उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, ये सभी प्रशांत महासागर की धाराएं। इनमें से देख लेना कौन सा पूछा गया। नेक्स्ट, शुष्क कृषि के लिए कितनी वर्षा जरूरी होती है? तो राजस्थान के अंदर 20 सेंटीमीटर या 20 से कम शुष्क कृषि के लिए यानी कि वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पूछा गया था अरावली का विस्तार पूछा गया था राजस्थान में, तो ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम तक, उत्तर पूर्व तक इसका विस्तार है 692 किलोमीटर, और राजस्थान में पूछा जाए तो 550 किलोमीटर में इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 23 और 24 है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट, कुछ हिंदी पेपर से पूछे गए क्वेश्चन उनको भी देखते हैं। संस्कृति का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो ये सम प्लस कर्ती होगा। संस्कृति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम प्लस कर्ती, और सम में मैं हलंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संस्कृत भाषा में पूछा गया था कि 35 को क्या कहा जाता है, यानी 35 को कैसे लिखोगे संस्कृत में? तो पंच त्रिशत लिखा जाएगा, पंच त्रिशत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रकृति में संज्ञा है, तो प्रकृति में संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक, और प्राकृतिक में भाववाचक हो जाएगी। प्रकृति में जातिवाचक और प्राकृतिक में क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन थे जो मुझे मिले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो आप कमेंट में जरूर लिखें, उनको भी जल्द ही सोल्व करेंगे।